नेक्स्ट बोलो अब। 6th वाला। 5th वाला। सर हाँ 5th हाँ ये कंटिन्यू हो गया। चलो देखना क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट इफेक्टिव एजेंट फॉर एस, जितने भी सल्फाइड होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव कोलाइड होते हैं ना। तो निगेटिव चार्ज को पीपीटी बनाने तो पॉजिटिव डालना पड़ेगा, तो वो वाला पॉजिटिव सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा। Al+3। अभी 6th वाला। हाँ सर हाँ सर मतलब वो जो उस पे कितना नेगेटिव है उसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? कोई फर्क नहीं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6th। ला इसको देखना। सिल्वर एटॉमिक वेट डेंसिटी दे रखा है यार, नंबर ऑफ सिल्वर एटम दे रखा है इसमें। एक मिनट, सिल्वर एटॉमिक वेट इतना, डेंसिटी इतना, नंबर ऑफ सिल्वर एटम ऑन ए सरफेस एरिया इतना, कैन, अच्छा इतने में इतना है तो एक्स की वैल्यू। चलो अगर इसको अपन ऐसे निकाले, कहाँ गया वॉल्यूम, अगर निकाले इसकी डेंसिटी दे रखा है ना इसमें, कितना डेंसिटी है इतना, और वेट भी दे रखा है, तो वॉल्यूम अगर डेंसिटी वाले फॉर्मूले से निकाले मास बाई वॉल्यूम तो कितना आ जाएगा? 108 डिवाइडेड में 10.5 आएगा सेंटीमीटर हाँ क्यूब। सर। वॉल्यूम ऑफ एक सिल्वर एटम, ये 1 मोल है ना, तो एक एटम के लिए कितना होगा वॉल्यूम ऑफ 1 एटम? बोलो। इसको डिवाइड करेगा डिवाइड बाय n। 10.5 इंटू एन है, ये एक के लिए आ गया ना। हाँ एक का क्या होता है 4/3 होगा। ऐसे करना था ना, बस ये तो ऐसा सोचा था हाँ, पर बहुत लंबा नहीं तो हो किया। जाएगा। 108 अपॉन में 10.5 इंटू एन है। यहाँ से इससे आर किसकी निकालेंगे, फिर पाई आर स्क्वायर एरिया निकालेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। आर आ जाएगा तो क्या निकालोगे, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ना, ये दिस जो दे रखा है कितना, वो इसका 4 पाई जितने, आर स्क्वायर हाँ पाई। इंटू 10 का पावर एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यार। ओके सर अभी 2 मिनट रखना ये। एक सेकेंड सर ये लिख लेते हैं। सर आपको बताया जब सवाल बना के आए, पूरा एक्सरसाइज 3 बना के आए। ओ बस एक्सरसाइज 3 बनाया ना बस। पर पूरा अरे बस एक्सरसाइज 3 बनाया ना, उसके अलावा नहीं बनाया ना तुम, ये बताओ ना। फिर उसके अलावा क्या था? हाँ वही उसके अलावा एक्सरसाइज 2 वो अमन को बोल रहे, हम लोग 2 अमन दिन ने नहीं बना, किया इसलिए उसको बोल रहे। अच्छा जब 2 दिन बनाते नहीं हो रहे, तीसरे दिन एक्सरसाइज 3 पे बना पहुंच जाते तो बना के आते एक्सरसाइज 3। अब बोले पहले क्या था बाकी पहला एक्सरसाइज या दूसरा गया। वो अभी आज रात को। रात को फ्री रहते हो तुम क्या, जो होमवर्क करोगे? हाँ सर कल रविवार है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। एक सेकेंड सर। सर 9th वाला। 8th वाला भी। 8 हाँ कौन सा? सर सारे बता 7th 8th 9th सर 3 में। द करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो यार ये भी नहीं बना, तो इसका मतलब कुछ पढ़ के नहीं आता तुम लोग। नहीं वो ट्रांसफॉर्म इनटू किंग ऑफ एक ऑप्शन में डाउट है। एक्सोथर्मिक सही है ना? हाँ ये सही है, तो बी ऑप्शन में डाउट है साथ। ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल, हाई टेम्परेचर पे दोनों काम होने लगता है, सही है। फिजिक्स हाँ। ऑप्शन, हाई टेम्परेचर करोगे तो क्या होगा, दोनों काम होने लगते हैं ना, ये टेम्परेचर के साथ कम हो ओके जाएगा। हाँ। फिजिक्स तीसरे ऑप्शन सी गलत। गलत। ये तो गलत हो गया, डी टेम्परेचर सही है, बढ़ा। चौथा सही है। सही है। खाली बी वाले में डाउट था बस, काफी। क्वेश्चन नंबर 8,
चूज द करेक्ट रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लियोफोबिक। लियोफोबिक को स्टेबल करना है तो क्या देखते हैं अपन, उसको पीपीटी बनाते हैं जो उस पे चार्ज प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन सही है। बी और वो प्रेफरेंशियल जीटा पोटेंशियल वाला कौन सा चौथा जीटा पोटेंशियल वाला। ये कोई नहीं है। अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल हैविंग अपोजिट चार्ज ऑन देयर सरफेस, इस पे तो होता ही नहीं है ना, अपन अलग से पीपीटी बनाते हैं इसमें तब जाके होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के चलते हैं। एडी क्वेश्चन नंबर 9 द गिवन ग्राफ सर सर ये मतलब ये कैसे है? ये समझ नहीं आया। कौन सा नोटबुक पढ़ के आया फिर? अरे सर मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ डाली है। एनसीईआरटी तूने पढ़ डाली, मैंने नोटबुक जो लिखा है वो पढ़ के आए हो। हाँ सर वो तो उसमें लिखा हुआ है कि लियोफोबिक को स्टेबल करना हो तो क्या करते हैं अपन, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग पहला लेयर दूसरा लेयर लगाते हैं जिससे स्टेबल हो जाता है। पहले लेयर दूसरे लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इन चारों में देखो दो दिया है। हाँ ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है फर्स्ट दिस दैट, भाई ये क्या गया दिस हो द गिवन। अच्छा केमिज ऑप्शन फिजिज ऑप्शन बताना है क्या बस इसमें? हाँ फिर वो छह ऑप्शन की। तो चलो पहला ये फ्री घट रहा है तो ये तो फिजिज ऑप्शन हुआ। हाँ ये अमाउंट ऑफ गैस से टेम्परेचर है, पहले इधर हुआ है ना, ये देखना पड़ेगा ना पूरा, अगर टेम्परेचर क्या रखा है इसने। रिप्रेजेंट जनरली ट्रेंड्स ओवर द डिफरेंट फिजिज ऑप्शन केमिज। आपको बताया गया था ना माइल्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर स्टार्टिंग में कम रखते तो क्या होता है, केमिज ऑप्शन बढ़ता है। लेकिन एक हाँ सर्टेन पे पहुंचने के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो फिर वहां पे डीज ऑप्शन होना डिक्रीज होता है, कम होने लगता है। जो सेकंड वाला होगा वो क्या है, केमिज ऑप्शन। सर वो पूरा ग्राफ नहीं बनाया था तो मुझे लगा नहीं होगा पूरा, लेकिन लिखा नहीं इसने माइल्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, तो ये केमिज ऑप्शन। ठीक है। अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब जिसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ये भाई इसने तो बढ़ा रखे हैं। थर्ड वाला जो है इसने ज्यादा कर रखा है ना, वो किसी का नहीं। सर वैसे वो ऑप्शन ही गलत है, अगर कम मतलब टेम्परेचर, आंसर में नहीं। अगर देखना है यहाँ पे, अगर ये अपन केमिज ऑप्शन मान के चलते हैं, केमिज ऑप्शन का ग्राफ स्टार्टिंग में बढ़ता है ना, तो हाँ जो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कम है ना, तो गलत हो गया। हाँ अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं करता कुछ ऐसे दे देता तो हो जाता ना, फिर वो केमिज ऑप्शन के एग्जांपल होते। लेकिन 250 पे XYM कम है, 200 पे ज्यादा है। वो 250 ऊपर होना चाहिए था। माइल्ड कंडीशन रखने पे, माइल्ड कंडीशन में जितना टेम्परेचर होता है उसके डायरेक्टली पर होता है, ये गलत हो गया। फोर्थ पोटेंशियल एनर्जी ये का गंद फैलाया इसने इधर। अच्छा 150 ये दिया है समझ ना, नहीं आया सर ग्राफ। ये यार इसने टाइम के साथ पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस, ये क्या हो गया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, इधर डिस्टेंस है, तो पहले क्या हुआ है, कम हुआ है फिर ज्यादा हुआ है। वो ऐसे छोटे में क्या लिखा था वो डेल्टा एच के बाद जो जैसे पलट के लिखा है ना, ऐसे उलट के देखो, उल्टा करके, ठीक है। वो डेल्टा एच एडीएस एड्सॉर्प्शन का है। इसको ऊपर उठाओ, हाँ इसको ऊपर उठा के देखो तो पता चल जाएगा। इसको ऊपर उठाओगे डेल्टा हाँ एच वो तो केमिज 150 ऑप्शन जैसा होगा वो होता ऐसे। ही नहीं है ना भाई। 150 किलो जूल फिजिक्स ऑप्शन में होता है क्या, उसका तो कम होता नहीं है, होता। ये तो केमिज ऑप्शन हो गया। इसको ओ इस ग्राफ को ऐसे ऊपर करो, ओ मतलब पलटो, उसके बाद देखो केमिज ऑप्शन, वो पहाड़ पीजी जैसा। केमी केमी। फर्स्ट इज फिजिक्स हाँ तो ऑप्शन ए ये और सही है, फर्स्ट इज फिजिक्स ऑप्शन, ए थर्ड और इज सी हो जाएगा। 4 इज केमिज ऑप्शन एंड 2 इज केमिज ऑप्शन, और ये सही है। 4 इज केमिज ऑप्शन, और थर्ड ये भी इज गलत है।
उसके वो बाद तो सिर्फ बताओ। ये डेल्टा एच से भी हम आइडिया लगा सकते थे ना। बिल्कुल लगा सकते हैं, और जानबूझ करके। ये वो हाँ, यहाँ पर वो नहीं देखेंगे माइल्ड कंडीशंस है। कहाँ पे? हाँ, तो माइल्ड कंडीशन पे ग्राफ पलटोगे तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में बढ़ा है फिर कम हुआ है। केमी तो जॉब बढ़ना ही नहीं चाहिए सिर्फ। नहीं नहीं, माइल्ड कंडीशन बढ़ता थोड़ी ना, मैंने बोला बहुत सारे रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए टेम्परेचर देना पड़ता है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे तो यहाँ पे पहला लेयर लगेगा, पहला लेयर लगते के साथ केमी ऑप्शन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर फिर आपने टेम्परेचर हाई किया तो यहाँ पे डीज ऑप्शन होने लगता है, तो डीज ऑप्शन होने लगेगा तो फिर से क्या होगा, केमी ऑप्शन कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले बिल्कुल बढ़ा, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के बाद जब लेयर लग गया होगा मोनो यूनि लेयर, तो फिर उसके बाद कम हो गया होगा। आया समझ में पीयूष? हाँ मैम, मतलब वही कह रहा था कि ये फोर्थ वाले ग्राफ में वो आपने जो रेड वाला पॉइंट किया सिर्फ वहीं तक ग्राफ देना चाहिए था ना, कौन से ग्राफ में? फोर्थ वाले में। अब फोर्थ वाले में क्या बोल रहे हो आप? बोले ना फिर से एक बार, सुनाई थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहे थे पीयूष। हाँ मतलब ये इसी वाले पॉइंट तक वो ग्राफ देना चाहिए था ना उसे, ये जो हाँ, ब्लैक वाली। अच्छा, इसने जानबूझ करके बस नीचे उल्टा करके लिखा, आप उसको पलटोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ इसने सही बनाया है। नेक्स्ट 11th। 11 हाँ भाई, बस में इनऑर्गेनिक थोड़ा थोड़ा गया। व्हेन O2 इज एडजॉर्ब ओए, ये तो आ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर O2 एडजॉर्ब मेटालिक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अगर O2 का क्या होता है यार, 16 लिखना पड़ेगा ये तो पहले, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, कितने हो गए, 2 4 6 8। उसके बाद एक्स वाई जेड आता है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py और फिर सिग्मा 2pz। कितने आ गए? 16 हो 12 गए, और 12 और 14 हुए अभी। दो दो और दो और चाहिए। 14 से वो वाला है ना, तो ये रिवर्स हो जाता है, मतलब ये यहाँ पे आ जाता है, तो वो सिग्मा, सिग्मा पीछे। हाँ, सिग्मा स्टार क्या हो जाता है, 2pz फिर 2 और फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। चलो अब पढ़ते हैं। O2 is absorbed, अच्छा O2 is absorbed मेटालिक सरफेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर्स मेटल। अच्छा, अगर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब केमिकल बॉन्ड बनेगा वहां पे, ये समझ में आ रहा हाँ है? वो केमिस्ट ऑप्शन होगा ना। केमिज ऑप्शन होगा, ये कहानी खत्म हो गया, तो हिट रिलीज हो गया। ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई स्टार 2p वाई ऑफ O2 इज इंक्रीज। हाँ, इसके बाद खाली क्या है, पाई स्टार 2p क्या है, एक्स और वाई ही है ना। हाँ, देखो ना, एंटी बॉन्डिंग वाला ही खाली है ना। तो उसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे। हाँ, यहाँ तक तो हो ही चुका है ना, अगर और आगे अब बढ़ना चाहो तो इसमें आएगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज इंक्रीज। देखो वो डिक्रीज हो जाएगा एंटी। क्या बोल रहे हो? हाँ मतलब एंटी बॉन्डिंग वाले में कहें तो डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो सही है ना ये बी सी डी। चल अभी रुकना, ये थोड़ा चेप लेते हैं। अरे गलत नहीं होगा डी, डी गलत नहीं है, सही है। तो वो एंटी बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ होता है ना। अच्छा ये ऐसा हाँ होता है। तो अगर O2 रखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर, आप फिर 17 में बॉन्ड ऑर्डर देख लो, 17 वाले का ज्यादा होगा ना बॉन्ड लेंथ। तो इन शॉर्ट मैंने वही बोला ना कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगी।
बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ होता है। सर हाँ बोलो। सर ये मेरा है ना 10th वाला राइट तो हुआ बट ऑप्शन ए उसका समझ नहीं आया। क्या बोल रहे हो 10th वाला में? उसका सर ऑप्शन ए वाला मुझे समझ नहीं आया। क्या मतलब है? The adsorption require activation at 25 डिग्री सेल्सियस। एडजॉर्प्शन होने के लिए अपने को क्या है, वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है ना, वो तो ऐसे ही चल पड़ती है यार, तो गलत है। अच्छा ओके। स्टार्टिंग में एनर्जी केम एडजॉर्प्शन में देना पड़ता है ताकि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाए। नेक्स्ट फिर इसके बाद वाला 12th वाला क्वालिटी इसके देखिए टाइट्रेशन का आ गया। ये समझ नहीं आया क्या किसके ग्राफ है। वही Worst cases 1, 2 and 3 given below show the variation of surface tension with molar concentration of 3 different aqueous solution of KCl, CH3OH. this. कभी भी ग्राफ आपको दिया जाएगा ना तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, मतलब कंसंट्रेशन, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या होने वाला होगा, सबसे ज्यादा होगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक KCl है, CH3OH है, और दूसरा क्या है, एक बड़ा सा डिटर्जेंट दे रखा है उसने, जिसके अंदर बड़ा सा क्या लगाया हुआ है, अल्काइल ग्रुप। तो सबसे ज्यादा जो ग्राफ होने वाला है, मतलब बिल्कुल इंक्रीजेज पोर्शन में जाने वाला है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने पास कौन सा है, KCl। ये CH3CH211, इसका सरफेस टेंशन क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। इसका सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है। ये बहुत बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा रखा है ना इसने, सरफेस टेंशन कम होता है। ये इसका है, और CH3OH इसका है। थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण अल्कोहल के साथ उसका सरफेस टेंशन थोड़ा मेंटेन रहता है। एक ही ऑप्शन में बस दिया है कि KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ रहा है, वो 4th वाला ऑप्शन है। सर ये आपने कैसे देखा, वापस बताओगे एक बार? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, सरफेस टेंशन उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl है, और मैंने फिर अल्काइल ग्रुप और दूसरा अल्कोहल था, तो जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, उसका भी क्या होता है, सरफेस टेंशन अल्काइल ग्रुप वाले से ज्यादा होता है। तो पहला CH3OH सबसे कम जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, यहाँ पे इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है, उस इम्प्योरिटीज के चलते भी क्या होता है, इसका सरफेस टेंशन कम होता है। इसके बाद बताओ, इसके बाद अभी जेई मेंस वाले में है। चलो जेई मेंस, तो उसमें 3rd वाला, ये 2nd वाला। 1 मिनट। हाँ इसमें बोलो कौन सा, 2nd 3rd वाला सर। इसका बोलो 3rd वाला, पहले इसका 2nd बता दो। द डिस्पर्स फेरिक कोलाइडल आयरन 2 हाइड्रोक्साइड। ये 3rd है। फेरिक हाइड्रोक्साइड पे कौन सा, मेटालिक हाइड्रोक्साइड पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज।
एंड कोलाइडल गोल्ड इज पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, एंड कोलाइडल गोल्ड इज पॉजिटिवली एंड निगेटिवली, एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव। ये लिख ही रखा है इसने ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है। व्हिच ऑफ कोगुलेशन इन दूसरा ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। सही है। कौन सा नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट बताना है ना आपको, हाँ देखना है यहाँ पे। कोगुलेशन काम ही क्या करता है, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक एनोड लगा होता है, दूसरा क्या लगा होता है, कैथोड लगा होता है। एक एनोड और दूसरा कैथोड, एक एनोड और दूसरा कैथोड। तो यहाँ पे अगर तूने निगेटिव सोल रखा तो इधर कोलाइड बन जाएगा, पॉजिटिव रखा तो इधर बन जाएगा। उत्तर पहला सही है। मिक्सिंग, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है इसने, नो मिक्सिंग इफेक्ट, मिक्सिंग करोगे तो क्या हो जाएगा वो, ऑग्यूलेशन हो जाएगा, इसलिए वो गलत है। पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये गलत ऑप्शन है, मतलब ये सही हो गया। होमवर्क बना के कौन कौन नहीं लाए रहे, हाथ खड़े करो, चेक करूंगा अभी मैं। मेरा वो पार्ट 3 से ये 4th या 5th क्वेश्चन से बात पार्ट 3 से ये एक सेकंड 4th क्वेश्चन से बाकी उधर तक कर लिया है। ऊपर से सारे कर लिए तूने, हाँ मतलब ये एक्सरसाइज 3 और ऊपर में कहाँ तक किए, कौन कौन सा एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज 1 कर लिया था। तू नहीं यार, वो होमवर्क कल तबीयत ठीक नहीं थी ना। जुगल तबियत एक दिन नहीं ठीक थी तुम्हारी, कल के क्लास में बस एब्सेंट है तुम बेटा। हाँ तो वो कल ही नहीं हुआ था, और कर लूंगा वीकेंड मतलब कल संडे को। कर लोगे अच्छी बात है, लेकिन अब मैं इस चैप्टर से आगे बढ़ जाऊंगा, तुम लोग इसी चैप्टर पे टेके रहोगे। चिन्मय होमवर्क करके आए हो तुम आज, यस सर, हाँ सर किया है। कहाँ की हो दिखा, कैसे पता चलेगा मेरे को तूने किया नहीं किया। फोटो फोटो भेजो। और हाँ भेजो। हाँ खुद एक का ही सेकंड। भेजना। हाँ 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 भेजो रे। सर हाँ इसके बाद बताओ। थर्ड वाला इसके बाकी दो ऑप्शन भी बता दोगे मतलब। क्या सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन कॉजेस कोगुलेशन इन बोथ सॉल्ट, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन जो होगा वो दोनों को कर सकता है ना, क्योंकि सोडियम के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, सल्फेट के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। हाँ नेगेटिव, यस सर। तुम पढ़ते नहीं कुछ, इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर आंसर है। ये जाएगा किधर, निगेटिव सॉल्व की तरफ, ये किधर जाएगा, पॉजिटिव सॉल्व की तरफ। मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोगुलेट द गोल्ड सॉल्व, सही है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg+2 है, गोल्ड पे क्या है, निगेटिव है, तो ये दोनों मिल करके पीपीटी बना लेगा। अच्छा, गोल्ड सॉल्व मोर रेडिली देन द आयरन हाइड्रोक्साइड, सही है, क्योंकि आयरन हाइड्रोक्साइड क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला तो होगा नहीं। ये रे चिन्मय, ये तो तूने अभी लिखा है बेटा चिंटू आज तुम फंस गए, अभी सर दिखाता फंस हूँ। गया। क्या ओहो हुआ आज सर? तो सर आप मत कर बोलोगे। मैंने कौन भेजा है भाई, देख लेता हूँ अभी। चिंटू पानी पानी हो गया। हेलो यस सर। अरे भेज तो दिया सर। ये अभी रुक जा, तुम पानी बेटा अभी ना। सर पानी मैंने कहा कुछ बोला सर, मैं वो ईयरफोन निकाल दिए थे तो मैंने सुना नहीं आपने कुछ भी बोला हो। ये तेरा ये ना होमवर्क है, इसमें एक भी जगह सॉल्यूशन ही नहीं है कुछ। सर पर वो न्यूमेरिकल कहाँ थे? अच्छा ये एक बात, इसमें क्या डाउट है तेरे को, इस वाले में पार्ट 2 में? सर जहाँ Part two में क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क है या फिर ब्लैंक है, वो डाउट है। हाँ तो बताओ ना, पार्ट 2 में कौन सा डाउट है? सर सेकंड वाला था वो आपने बता दिया, फिर सेकंड के बाद कौन सा है? 9th वाला।
सेकंड के बाद थर्ड न्यूमेरिकल है, ये कहाँ सॉल्व किया, और ये तेरा डॉट भी नहीं है, वो बता। थर्ड वाला न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करना, वो सर तेरा पर डॉट भी अरे नहीं है। हाँ सर उसका जो साइज होता है वो मतलब 10 मतलब कुछ था 10 - था, और उसका साइज 10 - 6 था, तो उसी से मैंने वो 1000 कर दिया वो सोच के, मतलब 10 3, मतलब ये मतलब उन दोनों का साइज सेम नहीं होता, इसलिए 1 नहीं हो सकता। और फिर 10 - 23 तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो भी नहीं था। फिर वो कोलॉइड का साइज पीआरडी सॉल्यूट पार्ट। हाँ। मेरे को फिर पढ़ाने का बोल कोई मतलब नहीं है ना तेरे को, तुम तो ऑप्शन देख के सोच लिया, अच्छा ये तो कभी हो नहीं सकता, दूसरा वाला सर वो थोड़ा ऐसे ही ज्यादा एलिमिनेट है, ऐसे ही करके ये किया नहीं था। हो सकता है, ये तो न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करना था। फिर तुमने ये कहाँ किए, ये क्वेश्चन कहाँ आ गए ये वाला क्वेश्चन में, ये बताओ थर्ड वाले में। सर वही तो बोल रहा हूँ मैं। वो इसमें तो 4 मतलब ऑप्शन थे, तो वो 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके मैं चौथा वाला किया मैंने। ए रे मैं तुम बोल ही दे रहे सर हो वो आज में। सर वो @m का क्या मतलब था? वो मम्मी एट द का। रेट मतलब हो गया, वो कल मॉर्निंग में हुआ है ऐसा कुछ, क्या था रे जिनमें। है अरे सर मम्मी का नंबर है शायद इसलिए। अरे अच्छा मेरे व्हाट्सएप पे सेव था इसलिए क्या। हाँ 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 वो हाँ। उसके हाँ इसलिए किसी में फीलिंग एफ लिखा होगा, मतलब उसके फादर का वही होगा। पूछ रहे थे हम। अच्छा मेरे व्हाट्सएप छोड़ा, ये सब भी देखते हो क्या रे। अरे हैं? सर उसका देखो ध्यान इधर ही होता है। सर मैं आज सुबह से जामनगर में नहीं था, अभी फिलहाल अमेरिका यूएस से आया हूँ, इसलिए होमवर्क नहीं कर पाया हूँ, ये क्या है रे। सर मैं सर आज ये जामनगर था सर, और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी इसके लिए। ओके ओके ओके। अमन टन्ना तुम करके आए होमवर्क। हाँ सर। जो चलो आगे पूछो, थर्ड वाला, जो थर्ड वाला देखना। हाँ थर्ड। बट ऐसा है ना कि इसमें ना अपने को पता है ना कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन की अगर बात करें तो उसका वन रेडियस रेंज। मीटर उसका 1000 नैनोमीटर, तो 10 3 आ जाएगा ना। हाँ हाँ तो दोनों का मतलब मिनिमम वाला लिमिट लेना है आपको, मैक्सिमम। मिनिमम लिमिट ले। सर वो एक एक अपने पास ट्रू सॉल्यूशन है, दूसरा कौन सा है, कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, दोनों के लिए वॉल्यूम हाँ तो वही सर। आएगा, पार्टिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो बस चेंजेस कहाँ पे आने वाले हैं, फोर हाँ बाई थ्री इसमें ना, तो सब कैंसिल हो जाएगा, बस दोनों का रेडियस देखना अपने को। तो रेडियस अगर निकालेंगे अपन तो बताओ, आर ट्रू अपॉन आर कोलाइडल अपॉन आर ट्रू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻⁻, क्या सर माइनस में काहे आएगी? नहीं माइनस, अच्छा एंगस्ट्रम में है ना, तो माइनस में नहीं आएंगे, 10 का पावर कितना हो जाएगा। ये सर वॉल्यूम क्यों लिया है? साइज बोला है ना, तो उसमें डायमीटर होता है ना साइज, मतलब तो हाँ फिर तो डायरेक्ट सर वो तो इसको। फिर कहेंगे नहीं, आपसे पूछा द वॉल्यूम ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, तो मैंने वही किया है ना वर्स, ये कोलाइडल पार्टिकल वीसी एज कंपेयर टू द, दोनों का मतलब क्या कंपेयर करना है ना, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा ना। हम्म। तो हाँ मैंने तो वॉल्यूम से कंपैरिजन किया है ना, दोनों का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर कोलाइडल अपन में आर जो सॉल्यूशन अपने पास ट्रू सॉल्यूशन है, हाँ कोलाइडल सॉल्यूशन है, दूसरा ट्रू सॉल्यूशन, उसका रेशियो डायमीटर कितना होगा, 10⁻³ होगा ना। क्यों, हाँ जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना उनका डायमीटर रेंज होता है 1 to 10 एंगस्ट्रॉम, यही ना। और जो कोलाइडल हाँ, सॉल्यूशन होते हैं उनका डायमीटर रेंज क्या होता है, 10 to 10,000। 1000। 10,000। तो बस दोनों का मिनिमम लिमिट रखोगे तो आर कोलाइडल अपॉन में आर ट्रू सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ क्यूब हो जाएगा 10 इसलिए। बाई 1, तो 10/1 का क्यूब करोगे तो कितने आ जाएंगे, 10 का हाँ पावर। 1000। समझ आ गया सर अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर 9th। हाँ 9। 9। हाँ सर। तो देखना 9th, अभी तुम लोग बेटा होमवर्क करके आते नहीं, पानी पानी हो जाते हो इधर।
3 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल was added to 50 ml। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं और तुम लोग बार बार पूछते हुए। सर इसमें ये न्यूटन आ गया। न्यूटन नहीं, नॉर्मलिटी है। नॉर्मलिटी है वो। वो तुमने ये लग- न्यूटन समझ में न्यूटन ये भाई उदय न्यूटन नहीं है, नहीं, वो नॉर्मलिटी है। मुझे लगा कुछ होगा, कुछ नहीं। पहले इतने, बाद में इतना हो गया, तो जो बचा होगा वो कितना बचा होगा इनिशियल, वो भी लिखना होगा क्या, मिलीमोल्स। बिल्कुल स्टार्टिंग में CH3COOH का कितना 0.06 इंटू 50 अपॉन में 1000 करेंगे तो लास्ट में ले लेंगे दोनों का दोनों अपन, समझ रहे हैं ना, 1000 कर देते हैं। और इसका कितना, दूसरे वाले का भी 0.04250 डिवाइडेड में 1000। ये क्या हो गया, ये इनिशियली हो गया, ये फाइनल हो गया, फाइनल मिलीमोल्स ऑफ CH3COOH। वो बताओ यहाँ से जो बचा होगा वो कितना एडजॉर्ब हुआ होगा। मास ऑफ CH3COOH एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल इक्वल टू, दोनों में कॉमन कितना है, 0.018 0.018 माइनस 0.042 इंटू में क्या आ गया 18 अपॉन बोलो भाई, 10 का पावर ऊपर जाएगा तो क्या माइनस 3। नया समझ में क्या, हाँ सर। तो 60 ग्राम के लिए इतना है ना CH3COOH यस का सर। मोलर, ये 60 के लिए है ना, नहीं सॉरी 3 ग्राम के लिए निकालना है ना आपने, तो अगर यहाँ लिख के निकालता हूँ, मास ऑफ CH3COOH, ये वाली वैल्यू हो गई 0.06 माइनस 0.042 इंटू 50 इंटू 10 का पावर -3, और उसका मोलर मास 60। आंसर दिया मिलीग्राम में, तो 10 का पावर 3 भी रखना होगा और नीचे 3। चेक करो, ये 10 का पावर 3 क्यों लिया, समझ में आ रहा है। मिलीमोल्स को ये नहीं मिलीग्राम, मिलीग्राम। हाँ आंसर दिया मिलीग्राम में। 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना होता है 10 का पावर -3 ग्राम ना, तो 1 ग्राम की वैल्यू क्या होगी 10 का पावर सर 1.8 आ रहा है, 18 1.8 आएंगे आंसर, और क्या 18 मिलीग्राम आ रहा है सर। मिलीग्राम है। इसके बाद बताओ जल्दी से, इसके बाद ये अगले पार्ट में डाल। नोट कर लिया, इसको जो हटाऊं मैं, ऑनलाइन वाले में। चलो ऑनलाइन में आ जाते हैं, हाँ इसको सर। हटा दो थोड़ा जल्दी से। हाँ हाँ हटा दो। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बोलो, इसमें जय में अंडे वाला, थर्ड वाला थर्ड सर। वाला, अंडे वाला। the most appropriate method for making egg। ओए भाई अंडे आ गए, नॉन वेज चाहिए इधर पे, ओ ये सब ये देखना, ऐसा पूछता है अंडे वाला। ये जो लिखा हुआ है ना, ये बनता कैसे वो बताता हूँ। एक एल्मीन जो होता है, ये बनता है उससे, क्या बोलते हैं इसको, जो अंडे का व्हाइट पार्ट होता है ना, व्हाइट वाला पार्ट, और दूसरा जितना व्हाइट पार्ट रखोगे ना, जितना आप रखोगे बिल्कुल उतना ही अमाउंट में क्या रखना है, ग्लिसरॉल लेना। हाँ हमें ये अंडे का स्पेसिफिकेशन नहीं पता है, व्हाइट येलो सब आप बता दो ना। सर व्हाइट पार्ट मतलब भाई सेल या व्हाइट फिर येलो एग व्हाइट। यार खाई नहीं हो कभी, देखे तो होगे ना भाई अरे मतलब शाकाहारी सेल देखो की व्हाइट और येलो पार्ट। अभी नहीं है सर, सर बाहर से देखे। मैंने अभी रखे बॉइल करके लम क्या अभी ये है। हाँ सर, वीडियो सर ऑन करके दिखाओ नहीं। तो। चीज है देखो जो उसको बॉइल करोगे ना तो सॉलिड में आ जाता है, और ऊपर जो होता है ना व्हाइट पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट के अंदर ना फैट कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, इसलिए जो जिम जाते हैं ना वो अंदर वाले को निकाल लेते हैं। अंदर वाला जो ये जो एक उसको ऑल बोलते हैं YOL के अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, उसके अंदर प्रोटीन जो होता है ना,
प्रोटीन के रिस्पेक्ट में फैट भी ज्यादा होता है। इसलिए क्या करते हैं अपन, जो भी जिम उम जाते हैं ना, जो वो बॉडी पीला पीला होता है। हाँ, ये पीला पीला वाला नहीं खाते, बस ऊपर जो उजला वाला पार्ट होता है ना, उसको निकाल लेते हैं। हाँ पीला पार्ट को जाने देते ओ क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, फैट होते हैं। तो फैट फैट। ज्यादा, हाँ, इसके रिस्पेक्ट में प्रोटीन भी यहाँ पे ज्यादा होता है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में फिर फैट भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन इस वाले पार्ट में, व्हाइट वाले पार्ट में ओनली प्रोटीन होता है, फैट नहीं होता है, और थोड़ा बहुत फाइबर भी होता है उसमें। तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो व्हाइट वाला पार्ट, जितना आपने व्हाइट पार्ट लिया है उतना ही ग्लिसरॉल लेना होता है, ठीक है। और इन दोनों को क्या कर देते हैं अपन, मिक्स कर देते हैं। और एक थाइमोल क्रिस्टल होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन इसका भी पाउडर फॉर्म कैसे। दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। हाँ, बोले ना, ये अंडा होता है, अंडा ऐसा, ये अंडे की शेप। ये अंडे की शेप हो गई। सर ये अंडा है। अंडे, अंडा जो समझ लो तुम लोग। और अंदर वाला पार्ट क्या होता है, येलो। इसके, बोले भाई ये तुम लोग के ना गंदबाड़े मैं भी बनाऊंगा अब इसमें। ये हो गया, जो मिले सब खाने का है, सब तो बना लिया। ये व्हाइट व्हाइट कर दो बाहर वाला। वो तो होगा नहीं, पूरा होगा भाई। अच्छा पूरा व्हाइट कर तो दो, उसके बीच ऊपर yellow फिर कर देना। से येलो कर देना। ये तो गधा मजदूरी हो गई। हाँ तो एक अंदर वाला पार्ट होता है, ये दिस डेट। ये अंडे हैं। तुम लोग सारे वेजिटेरियन इंसान हो ना? हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ सर। ये व्हाइट वाला पार्ट लिया जाता है यार, और व्हाइट पार्ट के साथ क्या लिया जाता है वहां पे, ग्लिसरॉल लेते हैं अपन। जितना व्हाइट पार्ट होगा उतना ही ग्लिसरॉल होता है। अच्छा मेजर करते हैं व्हाइट पार्ट को? क्या बोल रहे हो फिर से? ये व्हाइट पार्ट को मेजर कैसे करते हैं फिर? आते हैं ना छोटे छोटे डिवाइस। ये तुम देखो नहीं, वो जो बिल्डर लोग होते हैं ना, बॉडी बिल्डर, वो खाना हाँ भी खाते हैं ऐसे मेजर करके। हाँ 4 ग्राम ज्यादा खा लेते, दिन भर उनको नींद नहीं आती है, पता नहीं क्या होता है उनको। तो आप बॉडी। और तुम लोग 4 ग्राम कम खाते हो तो उसमें नींद नहीं आती है। सबके अलग अलग टेंशन है। तो ये व्हाइट पार्ट होता है, ग्लिसरॉल होता है, और एक थाइमोल क्रिस्टल होता है। ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ठीक है। इसको भी पाउडर फॉर्म में अपन बना के इसके अंदर मिला लेते हैं, जिसके कारण ये जो सॉल्यूशन बनता है ना, कोलाइडल सॉल्ट, उसको 4 से 5 महीने सही सलामत रखता है फ्रिज के अंदर। ओहो। एक एल्बुमिन, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसी को बोलते हैं। व्हाइट वाला पार्ट और ग्लिसरॉल, और उसके अंदर थाइमोल क्रिस्टल मिलाते हैं, जो स्टार्टिंग में सॉलिड होता है, बट पाउडर फॉर्म में इसमें मिक्स करते हैं। इसका क्या काम होता है, ये प्रिजर्वेटिव होता है। और क्वेश्चन पे आते हैं अपन। सर यार वो रखो तो सही। पर उसको वो मतलब रखो प्रिजर्व क्यों सर, वो करते रखो, हैं? लिख रहे हैं। वो तो चला गया। ग्लिसरॉल वो सब डालने के बाद खा भी सकते हैं? क्या बोल रहे हो फिर से एक बार? सर मतलब ऐसे प्रिजर्व क्यों करते हैं? क्यों मतलब बाद में खाने के लिए या फिर कोई एक्सपेरिमेंट के लिए वैसे? एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए प्रिजर्व करते हैं। ओके सर। लैब में काम आते हैं, कभी मेडिकल यूजेज होते हैं। हाँ सर, हटा दो, अभी वो क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक बार शैम्पू आता है ना उसके लिए। क्या बोल रहे हैं हर्ष? तो एक बार शैम्पू आता है ना, उसको मिलाने के लिए रखता हूँ मैं। ओहो, ऐसे शैम्पू तो वो बियर वाले हैं। ये ट्रांसपेरेंट पार्ट मतलब वही वो व्हाइट वाला पार्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन।
और ये तो डेटाबेस है, तो वो 100 ml ऑफ 5% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सैलाइन सॉल्यूशन याद रखना होगा, उसके बाद मिक्स करते हैं। ये आपने तो व्हाइट बोला। पहले इसको छोड़ते नहीं है ना? You can take carefully and transfer the transparent part. Transparent part का मतलब वो white part को बोल रहा है। अंडे को फोड़ते हैं और उसमें से क्या करते हैं, उजला वाला पार्ट होता है उसको निकालते हैं और इसके अंदर मिला देते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन आएगा ना? हाँ सेकंड। अगला क्वेश्चन बोलोगे, दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। नेक्स्ट 10th वाला। कौन सा? 10th वाला? 10th सर। यही 10th ना? हाँ सर, वो भी। हाँ सर। उसमें मेटलर्जी में ना पढ़ाऊंगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाना भूल गया था, तो बनेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो फिर खत्म। और तुम लोग को जो पूछना पूछो जल्दी से, इस 19 में से। सर अब वो बता दो ना, 8 वो एक्सरसाइज 2 वाले। 8 वाला। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोलाइड इज फॉल्स? कौन सा गलत है ये बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में देखना, पूछा है जब सिल्वर नाइट्रेट, सबसे पहला ऑप्शन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एज पोटेशियम आयोडाइड। ये तो करवाया तुमने भाई। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है और पोटेशियम आयोडाइड क्या है, तो ये किसका प्रेसिपिटेट, कोई एक एक्सेस में दिया है क्या? नहीं दिया है। इसका मतलब AgI का जब प्रेसिपिटेट बना होगा तो पहला लेयर आके क्या लगा होगा, ये I- लगा होगा ना, I-। आप याद करो, मैंने पेप्टाइजेशन के एग्जांपल में या प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी जहां पढ़ा है ना, वहां पे लिखाया है। ठीक है, आगे पहला लेयर क्या लगता है, I-, तब ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म। ये तो सही है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज लोअर देन ट्रू सॉल्यूशन एट सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। गलत है। कोलाइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। देखो फिल्टर पेपर से क्या होता है, पास हो जाते हैं ना, ऊपर में क्या अटकता है, इधर क्रिस्टलोइड, ऊपर में इम्प्योरिटी चिपकती है। डायलिसिस वाला याद करो, अपन करते थे तो क्या होता था, पास हो जाता था। When excess of electrolyte is added to colloidal solution, colloidal particle will precipitate. Next, ये सेकंड वाला गलत है। सर अभी आप। हाँ सर, अभी हो गया, खत्म। सर अभी एक्सरसाइज 2 के बता दोगे? है ऐसा 2 है और 2 के अगली क्लास में करेंगे, 6 बजे से दूसरी क्लास है हमारी। ठीक है, एक्सरसाइज 2 अगली क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो जिसने भी नहीं बनाया ना वो करके आओगे और थोड़े अच्छे से करोगे, जिनमें गंद नहीं फैलाओगे नोटबुक में, पता लगे कि यहाँ क्वेश्चन किए हो तुमने, यस सर, किए हो तुम लोगों ने। चलो ठीक है, बाय बाय। भाई सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।